ओके, तो आज हमने बात करनी है इफ़ पे, ठीक है, इफ़ एल्स पे, और इसमें डिफरेंस देख रहे हैं अपने स्विच के साथ, ठीक है। जी जी सर। तो सबसे पहले इफ़ को हमें समझना होगा कि इफ़ है क्या चीज़। इफ़ एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो यूज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तकरीबन हर लैंग्वेज में यूज़ होती है, ठीक है। इफ़ कंडीशन, इफ़ स्टेटमेंट्स के अगर आपने कोई डिसीजन लेना हो, जी ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं, आपने कौन सा चुनना है, ठीक है। उससे पहले आप कंडीशन लगा दो, कोई भी कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए, हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या होती हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ़ कंडीशंस, कंडीशंस भी हम इसे कहते हैं, जो कि एक बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है, कि वो क्या डिसीजन आगे लेगा। जैसे हमने वाइल में देखा था ना, सेम टू सेम वाइल को भी आपने ना साथ इसके नज़र रखनी है उस पर भी, ठीक है, कि वाइल और इफ़ क्या कर रहे हैं। वाइल क्या कर रहा था हमारा, कि एक हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन रिपीटेड हो रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, पहली कंडीशन जो है वो सेम ही है इनकी आपस में, कि एक कंडीशन चेक होती है, देन उसके बाद लाइन ऑफ कोड जो होता है ना उसकी बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है, लेकिन रिपीट नहीं होता इफ़ में। बात आई समझ? यस सर। जी सर। ठीक है। अब आपने जाना है यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपके पास हैं दो रास्ते जाते हैं। तो आपने एक कंडीशन लगाई उस पर कि अगर एक को आपने R1 का नाम दे दिया, रोड 1, ठीक है, और दूसरे को R2 का नाम दे दें आप, रोड 2, ठीक है। आपने अब कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ आपने एक डिसीजन लेना है कि आपने किस रास्ते से जाना है। तो हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर R1 पे रश ज़्यादा होगा ट्रैफिक का, तो हम R2 से जाएंगे, ठीक है। अगर R2 पे रश ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, R1 से जाएंगे। तो इस तरह की जो, अब ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है, एक हम भी ऐसे ही करते हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, कहते हैं ना कई दफ़ा, ये ना हुआ तो ये कर लेंगे। तो इस तरह का काम जो होता है ना वो हम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ़ के साथ, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले जो सिंपल, इसकी 3 तरह की ना मतलब होती हैं। एक होती है सिंपल इफ़, ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास इफ़ एल्स होती है, ठीक है जी। इफ़ एल्स, और तीसरी हमारे पास होती है इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। अब तीनों में फ़र्क है। नंबर 1, इफ़ में ये है कि अगर, इफ़ का मतलब क्या होता है उर्दू में, अगर, ठीक है जी सर। अगर हमने बात की R1, ठीक है, इक्वल कर दिया हमने, इसको कहते हैं कि क्राउड के, ठीक है, क्राउड है वहाँ पे, रश है, ठीक है। देन क्या होगा, जस्ट ये बताएगा कि अगर क्राउड होगा तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, लेकिन इसके अलावा क्या होगा वो नहीं बताया, ठीक है। इफ़ ये करता है जस्ट कि उसको जो एक कंडीशन दे दी जाती है ना, अब हमने क्या कंडीशन दी है इसको, क्योंकि क्राउड तो हमने उस रास्ते से नहीं जाना। नहीं, हमने जस्ट एक, अभी एक कंडीशन दी है, जस्ट एक, R1 इज इक्वल क्राउड। अगर तो R1 पे क्राउड है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, हमने यहाँ से कोई ना कोई लेना है ना, वहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन अगर है तो उससे अगेंस्ट क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये जस्ट एक ही कंडीशन को लेके काम कर रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इफ़ एल्स की। इफ़ एल्स में ये होता है कि एल्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, ये नहीं हुआ तो हम इसके अलावा, ये के अलावा, ठीक है। तो इसमें अगर करते हैं कि R1 इज इक्वल, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ अगर फ्री है, ठीक है, इसको हम नीचे ले आते हैं। अगर फ्री है तो क्या होगा, तो हम इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्री के अलावा मतलब हुआ कुछ तो क्या होगा, तो वो हमारा एल्स जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है इस तरह,
इसी तरह बॉडी लगाते हैं ना हम इसको, इसकी बॉडी बन जाती है और इसकी अलग बन जाती है। मैं जस्ट अभी सिंटैक्स आपको बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना। देखें क्या कर रहा है, R1 इज इक्वल फ्री, देन क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अगर इस कंडीशन के अलावा कुछ और कंडीशन है, अगर ये नहीं आती, मतलब ये कंडीशन है ही नहीं, आप कह लेंगे ये R1 नॉट इक्वल टू फ्री आ रहा है, तो क्या होगा, तो एल्स के अंदर, ठीक है, एल्स की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी, भी नहीं आ रही, क्या हुआ? यस सर। अच्छा, तो हमने इफ़ की बात की थी कि इफ़ में सिर्फ ये होता है कि जस्ट एक कंडीशन चेक हो रही होती है हमारी, और उसके अलावा जो भी हो वो हमें नहीं पता लग रहा होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसे ही है। यस सर। लेकिन जो इफ़ एल्स होता है, इफ़ में ये होता है कि अगर R1 इज़ इक्वल फ्री है, फॉर एग्जांपल आपका रोड 1 जो है वो फ्री है, देन उसके आगे वाली जो बॉडी में इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ वाली स्टेटमेंट्स जो होंगी आपकी, ठीक है, ये वाली। अगर फ्री नहीं है तो क्या होगा, तो इसके एल्स में जो चीज़ें आ रही हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इफ़ एल्स इफ़ में इसमें ये होता है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। जैसे आपने ग्रेड्स वाला आपने टास्क किया होगा, तो उसमें क्या था, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस थी और हम एट अ टाइम चेक कर रहे थे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि हमें इफ़ एल्स इफ़ की ज़रूरत होती है। बात आई समझ? ये तो हो गया हमारा बेसिक, मतलब एक सिंटैक्स जो समझाने की हद तक मैंने आपको बताया कि इफ़ क्या होता है, ठीक है, इफ़ एल्स क्या होता है और इफ़ एल्स इफ़ क्या होता है। ठीक है, क्या होता है इफ़ एल्स इफ़ क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस, जैसे हमारे उस ग्रेड वाले टास्क में थी, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस थी ना। जी सर। तो उस तरह की सिचुएशन में हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ होता है। ठीक है, अगर जी सर, एक मतलब इफ सर, इफ़ में जस्ट हम एक कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, वो जस्ट इफ़ में यही बताता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, देन वो आगे वाला अपना ब्लॉक जो है, ठीक है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ होंगी तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो इफ एल्स में ऐसे होता है कि पहली कंडीशन देखनी होती है, अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर सेकंड वाली देखते हैं, वो ऑटोमेटिक। इसके अलावा एल्स का क्या मतलब होता है, के अलावा, अगर R1 इज इक्वल फ्री के अलावा, ठीक है, फ्री के अलावा कोई और कुछ होगा, ठीक है, और कोई कंडीशन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंडीशन मैच नहीं हुई। लेकिन इस सिचुएशन में हमें पता नहीं चलेगा, पता है, इसमें जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी देन उसके आगे वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कंडीशन होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, क्या हमारी कंडीशन ट्रू हुई है, क्या हुआ है, जिसने हमारा कोड नहीं रन किया। ठीक है, ये भी अब प्रोग्रामर पे डिपेंड होता है कि उस क्या सिचुएशन है आपके पास। ठीक है, प्रॉब्लम की सिचुएशन क्या है जिसकी बिना पे आप इसको यूज़ करते हो। जैसे हमने कल लूप्स में पढ़ा था ना कि ये उसकी मर्ज़ी होती है प्रोग्रामर की कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, वो उस मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी अब सिंपल एक एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा कोड है, ठीक है, नेम स्पेस। सर स्क्रीन रुकी हुई है आपकी, रुकी हुई है, शेयर हो रही है वैसे? जी सर शेयर हो रही है मगर रुकी हुई है। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा आपके पास, वो थोड़ा डिले कर रहा होगा इंटरनेट। मैं जस्ट अभी कोड ही टाइप कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। आ रही है कोड आ रहा है नज़र जो मैंने अभी टाइप किया है? पिछले वाला आ रहा है सर, पिछले वाला आ रहा है, वो कमेंट्स वाला? जी सर। नहीं, वो मैंने रिमूव कर दी है। चलिए मैं दोबारा शेयर जी सर, आ गया, आ गया। ठीक है, तो ये जस्ट हमने एक सिंपल सी एक एग्जांपल ली है। ठीक है, आप कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप उसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरी बात ये कि
अब हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ चाहिए जिनको हमने आपस में कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल हम क्या करें बताएं ज़रा, इंट में लें कि स्ट्रिंग में लें? स्ट्रिंग में चले R1 ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल इसको कर लेते हैं हम, ये है फ्री, ठीक है। स्ट्रिंग R2 जो है हमारे पास, उस पर हम कर देते हैं, वो आ जाती है, आ जाएगी, वो नेट इशू कर रहा होगा। तो भी फ़िलहाल मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ठीक है, कि हमने दो वेरिएबल लिए हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि R1 और R2, ठीक है। R1 हमारे पास क्या है, उसको हमने फ्री रख दिया, ठीक है, और R2 को क्या किया हमने, क्राउड में रख दिया। आया नज़र कोड? नो सर अभी नहीं आया। हाँ जाते हैं कभी कभी मसला इंटरनेट का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ को, जस्ट सिंपल इफ़ जो हम इफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। आप दोनों के सर की आवाज़ आ रही? अच्छा क्या बात है, आज आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, अभी आई है, वो पहले बिल्कुल खामोशी हो गई थी, तो मैंने कहा वो मैं देख रहा था कि आपको कोड शो हो जाए। अभी दोबारा स्क्रीन शेयर की है मैंने, अभी हो रहा है? यस सर हो रहा है। तो अभी हमने R1 और R2 दो वेरिएबल लिए, ठीक है, इसको फ्री कर दिया हमने, एक को इस एक पे क्राउड कर दिया, ठीक है। अभी जस्ट हमने एक इफ़ चेक करनी है, ठीक है, इफ़ R1, ठीक है, इज इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी कि नहीं, हमने इसको फ्री करना है, फ्री तो वो ऑलरेडी है, ठीक है। अभी हमें देख के पता चल रहा है कि सी आउट R1 इज फ्री, ठीक है। बारह कोड नज़र? यस सर। R1 हमने क्या किया था, फ्री किया था ना, डिक्लेयर कर दिया हमने, उसको असाइन कर दी सॉरी वैल्यू। तो अब हम R1 को चेक कर रहे हैं कि अगर वो फ्री है तो क्या हो कि वो एक मैसेज शो कर दे कि R1 इज़ फ्री, लेकिन इसके अलावा कुछ कंडीशन होगी तो हमें पता तो नहीं चलेगा कि R2 पे क्राउड है, या इसके अलावा कोई सी। अब आ रही है? नहीं आ रही? है। अच्छा कैसे आ रही है? मैंने कहा कि हमने दो वेरिएबल लिए हैं ना, एक R1 लिया, उसमें क्या किया हमने, वैल्यू साइन कर दी उसको फ्री, ठीक है। अभी जस्ट हम कर रहे हैं जस्ट इफ़, अकेला इफ़, ठीक है। तो इफ़ में क्या हो रहा है कि R1 जस्ट ये एक कंडीशन हमारी चेक होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ हुआ अगर तो वो हमें कुछ नहीं बताएगा, ऐसे ही है? जी सर। एक ही सिचुएशन है ना उसके पास कि R1 इज़ फ्री। अच्छा कितने नंबर टास्क बनता है ये हमारा? 22। ये क्या पहले ही है, ये तो 23 बनता है। 22 भी है जी सर, 23 बनता है। तो ये देखें इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारी एक ही कंडीशन एट अ टाइम, स्क्रीन रुक गई है, वो आ जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम। पता नहीं आज मेरा इंटरनेट, पता नहीं मेरा इंटरनेट इशू कर रहा है। आउटपुट नज़र आई आपको? नो सर। आ जाएगी। सर जो आपने कोड लिखा है उसमें R2 का तो कोई रोल ही नहीं है। मैं बताता हूँ ना, वो अभी मैंने छोड़ा है ना, क्योंकि एल्स भी करना है ना हमने, एल्स इफ भी करना है, वो मैंने वैसे ही अभी डिक्लेयर किया है, एक साइड तक किया है उसको। अभी भी नहीं आई स्क्रीन?
नो सर। कमाल है, इतनी देर लगती तो नहीं होती। सर आपका इंटरनेट का इशू होगा। देखता हूँ एक मिनट। पता नहीं ये संडे इसलिए ऐसा कर रही है। इसको भी शायद पता चल गया कि छुट्टी होती है संडे को। सर सब एक साथ यूज कर रहे होंगे। मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास कौन सा कोई होता है। अच्छा सर। वो मिंगल है ना मेरे पास। तो रीस्टार्ट कर लें। क्या रीस्टार्ट कर लें? हाँ तो 4G रहा है मेरे पास। एक मिनट। डिवाइस नेटवर्क सर हो गया शेयर। आ रही है। यस सर। अच्छा तो ये देखिए R1 इज़ फ्री। अब हमारे पास जस्ट एक ही हमें बता रहा है, इसके अलावा कोई मसला हो तो हमें नहीं पता चलेगा ना। जी सर। तो जस्ट इफ क्या करता है वो एट अ टाइम एक ही कंडीशन को कंपेयर कर रहा होता है कि एक ही कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ओके, अगर नहीं हो रही तो वो उसको छोड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा तो अभी इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसी में अब हम यूज़ कर रहे हैं अगर एल्स, अगर R1 इज इक्वल फ्री है, ठीक है, अगर इसके अलावा फ्री ना हुई तो हमें कुछ ना कुछ मैसेज शो हो जाएगा ना। पहले तो नहीं हुआ, वो जस्ट बता रहे कि R1 इज फ्री, बस फ्री है, ऐसे ही है। यस सर। अब देखें कि यहाँ पे हम एक मैसेज शो करवा देते हैं कि एल्स में कहते हैं कि R2 बल्कि R1 इज़ नॉट फ्री। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर देते हैं, बल्कि इधर नहीं करते, हम इसको फ्री रहने देते हैं और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जस्ट आपको समझाने के लिए, बात आई समझ? या फिर स्क्रीन